Hello, my dear family. A very good morning to all of you. All of you. I hope all of you are doing well, and I am also well. Now हम यहाँ पे होटल गुरु पेरना में हैं, डिनर करने जा रहे हैं। बेसिकली 9 o'clock हो रहा था, ठीक है, यही डिनर करने जा रहे हैं, तो वही मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। उसके बाद डिनर करेंगे, फिर बस उसके बाद सोना ही है। फिर सुबह चेकआउट यहाँ से करना है, देन चेकआउट करके फिर हम रुक्मणी टेम्पल और बेट द्वारका, गोपी तालाब, नागेश्वर टेम्पल, ये सारी चीज़ें करेंगे। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है हमारा चेकआउट का, तो ये हम चेकआउट। सॉरी, प्लीज़ अवॉइड। बच्चा बीच बीच में बोलने लगता है, उसको लगता है मम्मा कुछ बोल रही है, तो लाओ मैं भी बोलूँ, कुछ भी जो समझ में आए वो बोलता रहूँ। तो ये चेकआउट का टाइम हो रहा है। इसके बाद हम निकले हैं, बेट द्वारका गए थे। बेट द्वारका हमारा बेसिकली क्लोज़ हो चुका था, 12:30 बजे बंद हो जाता है, तो हम यहाँ आ गए रुक्मणी टेम्पल। अब मैं रुक्मणी टेम्पल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ये बेसिकली द्वारका से 2 किलोमीटर दूर बनाया गया है, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा की जो प्रमुख पटरानी थी, उनका टेम्पल है, ठीक है, रुक्मणी जी का, ठीक है। तो ये बेसिकली बाहर इसलिए बनाया गया है क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो थे, उन्होंने श्राप दिया था कि इनका इन्होंने 2 श्राप दिए थे श्री कृष्ण को और इनको, रुक्मणी जी को। 2 श्राप बेसिकली कौन कौन से थे कि 12 साल का आपका वियोग होगा, एक दूसरे से आप अलग रहोगे, तो उनका टेम्पल अंदर है द्वारकाधीश का, और इनका 2 किलोमीटर दूर बाहर है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बोला था कि द्वारका की जो भूमि है ना, उस पर जो पानी होगा ना वो खारा होगा, ठीक है। ये 2 श्राप उन्होंने दिए थे, इस वजह से यहाँ की ये प्रचलन है। और 2500 साल पुराना है, ठीक है, ये टेम्पल। और बाकी तो यही है, कुछ पिक्स मैंने ऐड ऑन की थी, आप इसको देखिएगा, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ से आ रहे थे ना, तो ये टाटा सॉल्ट की फैक्ट्री पड़ी थी, आप इसे देखना, यहीं से टाटा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, बनता यहीं पे है, ठीक है। तो वो मैंने ऐड ऑन कर लिया था। उसके बाद रुक्मणी टेम्पल करने के बाद बेट द्वारका तो बंद ही था। उसके बाद हम गोपी तालाब आ गए, ठीक है। ये गोपी तालाब के बाहर का व्यू है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ये गोपी तालाब के बेसिकली बाहर का व्यू है। और जहाँ जहाँ भी अलाउ, यहाँ बेसिकली अलाउ था, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब गोपी तालाब के बारे में इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। ये बेसिकली 20 किलोमीटर अवे है द्वारिका से। लॉर्ड कृष्णा ने अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ स्पेंड की थी, लाइक गोकुल में, नंदगांव में, वृंदावन में, और यहाँ गोपियों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसीलिए ये फेमस है गोपी तालाब की। श्री कृष्ण जो है हमारे द्वारकाधीश थे, उन्होंने बेसिकली अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था। तो ये शिव जी के भी मंदिर है, ये सब हमारा गोपी तालाब का ही है। ये देखिए गोपीनाथ जी का मंदिर है, ठीक है, और कान्हा जी का भी मंदिर है, और मतलब कान्हा जी का ही है, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगी। बहुत प्यारी सी मूर्ति। अभी तो हम गोपी तालाब के पास जा रहे हैं, ये आपको बिल्कुल सामने से मैं दिखाऊंगी। मैंने यहाँ की पिक्स क्लिक की थी, यही था, बाकी तो सब मुझे लग रहा सूख गया है। इतना ही जो दिख रहा है आपको, बस इतना ही है, ठीक है। और यहाँ पे सब वही है, अपना पिक्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं। और गर्मी बहुत हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा नीचे जाने की हिम्मत थी नहीं, तो यहीं से जो क्लिक हुई पिक, वही क्लिक हमने कर ली 2-4, ठीक है। तो अब यही है कि ट्रैवलिंग, ये देखिए आप, कान्हा जी की बहुत सुंदर मूर्ति है, मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बस इनको उठा के लिए ही चलें। और देखिए बहुत सारी हैं, सबके आप दर्शन कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि का भी बना हुआ था, लड्डू गोपाल, कृष्ण झूला, ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ जहाँ पिक्स मैं ले पाई, वहाँ मैंने पिक्स ले लिए हैं, आप इसे इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और हनुमान जी का है, शायद राम दरबार का भी है। और उसके बाद वो हमने कवर किया। उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं नागेश्वर टेम्पल। ये बेसिकली फ़ेमस है क्योंकि ये शिव जी की जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये 80 फीट टॉल है। बोलते नहीं है कि कुछ यूनिक हो जाता है तो वो फेमस हो जाता है, तो इसलिए ये बाहर का व्यू है। और फेमस इसलिए है क्योंकि 80 फीट टॉल स्टैचू है ये शिव जी का, जो कि मैं आपको फोटो में दिखा रही हूँ, है ना।
ये भी बेसिकली दारुका वनम कुछ करके जगह है, वहाँ पे है ये टेंपल के अंदर का व्यू है, ठीक है। और अंदर यहाँ पे ये माता रानी का है, और ये देखिए ये लोग भी खड़े हैं। उसके बाद आपको अगर कुछ रुद्राभिषेक वगैरह कराना है तो आप करा सकते हैं, माता रानी का है और उधर शिव जी का बना हुआ है। तो हम लोगों ने वो दर्शन किए। उसके बाद ये देखिए कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करी। और ये लोकल साइट्स हैं हमारी गुजरात की, आप देख सकते हैं, लोकल गांव, लोकल विलेज, है ना। तो वही सब है, ये मैंने क्लिक ऑन किया था। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो नारियल का होता है बहुत उत्पादन, तो उससे बहुत सारी स्वीट्स बनाई जाती हैं। तो ये उन्हीं में से एक स्वीट है नारियल की। तो आप देखिए, इसे टेस्टी थी, लेकिन वही है, ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। फिर उसके बाद फाइनली हम आ गए हैं सोमनाथ। अभी आप देखिए सोमनाथ के बाहर का व्यू है, बहुत ही बेसिकली सोमनाथ के बाहर का व्यू है। ये गिर सोमनाथ बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट सोमनाथ में है, ठीक है। गिर सोमनाथ बोलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, ठीक है। ये 12 होली प्लेसेस में से, 12 होली ज्योतिर्लिंग्स में से एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। हमारी ये ठीक सोमनाथ की, इसलिए इसकी मान्यता बहुत है। इसकी जो एग्जिस्टेंस है ना, एग्जिस्टेंस है वो मानी जाती है 2000 ईयर्स एगो की। और हम बोल सकते हैं 725 में, इन 725 जो ओल्ड रूलर थे सिंध के, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी और अटैक किया, डिस्ट्रॉय करना चाहा इसे, या डिस्ट्रॉय किया। फिर 1026 में महमूद गजनी ने इसकी जो प्रीशियस ज्वेल्स लगी, ज्वेल्स एंड प्रॉपर्टी, शिवा प्लीज़, से अट्रैक्ट हुए थे। फिर सोमनाथ जो है डिस्ट्रॉय हुआ था कब, जब दिल्ली सल्तनत ऑक्युपाई हुई थी गुजरात